जय गुरुदेव। मैं रेकी दुर्गेश, नेचुरोथेरेपी एंड योग फिजिशियन, रेकी मास्टर टीचर, लाइफ कोच। जय गुरुदेव। मैं भारतीय प्रशासन, भारत के विज्ञान संशोधन पूरी टीम को और देश के 130 करोड़ देशवासियों को आज बधाई देता हूँ। विश्व में सबसे तेजी से वैक्सीनेशन प्रोग्राम सक्सेसफुली चलाने वाला भारत विश्व का एकमात्र देश बन चुका है। साथ ही साथ जगत के लगभग 80 देशों को हमने वैक्सीन प्रोवाइड की है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने वैक्सीन इतने बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट की। ये भारत के लिए एक गौरव का विषय है, गौरवान्वित क्षण है। साथ ही साथ मुझे चिंता तब होती है कि जब ऐसी खबरें आती है कि उस वैक्सीन के कारण तकलीफें हो रही है, लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, उसके रिएक्शंस हो रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय वैज्ञानिकों पर हमें भरोसा रखना चाहिए। ये जो केसेस हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, वो हमें सोचना होगा। हाँ, मैं ये मानता हूं कि WHO ने कुछ दिन पहले 18 मार्च या उसके आसपास यह बात मानी है कि भारत में जो कोविशील्ड वैक्सीन चल रही है, जो बाहर के देशों में दूसरे नामों से चल रही है, उस वैक्सीन से ब्लड क्लॉट्स बन रहे हैं। लेकिन उसी समय WHO ने यह भी माना है कि जितना हमको इस वैक्सीन से फायदा है उसके मुकाबले नुकसान बहुत कम है। इसलिए उन्होंने माना है कि इसको वैक्सीन को चलने दें। इस पर बहुत स्टडी करने का उन्होंने एडवाइस दी है। उस पर कुछ स्टडी हुई है और कुछ स्टडी आगे भी होगी। EMA, यूरोपियन मेडिसिन एसोसिएशन ने इस पर स्टडी की और EMA की इमर कुक नाम की अधिकारी महिला ने क्लियर किया है कि हमने इस पर स्टडी की है और जितना ब्लड क्लॉट्स के बारे में चर्चा हो रही है ये उतना गंभीर विषय नहीं है। 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी गई और इस संस्था को सिर्फ 86 केसेस मिले जिसमें ब्लड क्लॉट्स की जानकारी मिली है। तो ये तो बिल्कुल नगण्य है। तो इतने छोटे से के लिए वैक्सीन रोकना कोई समझदारी की बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वैक्सीन चलने दो और इस पे गहराई से और स्टडी कर लो। ऐसा ही कुछ हुआ है यूके में। वहां पर 79 केसेस मिले हैं, 19 लोगों की डेथ हुई है। जर्मनी में 130 केस निकले, उसमें से मात्र 30 लोगों की डेथ हुई है और उसमें भी मैक्सिमम लोग 50 साल से कम उम्र के थे। तो जर्मनी, यूके, ऐसे लोगों ने क्या किया, अभी यूके ने तो कल ही अप्रैल 7 या 6 तारीख को रोक लगा दी कि हम कम एज वाले लोगों को ये वैक्सीन नहीं देंगे और उसके लिए वो दूसरे ऑप्शन भी देख रहे हैं। लेकिन एल्डर पर्सन्स को ये वैक्सीन को कोविशील्ड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जर्मनी ने भी कुछ वैसा ही किया है। तो ये चीजें थोड़ी बहुत पैमाने पर चलती रहेगी, लेकिन जितने बड़े रेशो से वैक्सीनेशन हो रहा है और जितने केसेस कंप्लेंट्स के आ रहे हैं वो कंपैरेटिवली कम है। अब ये केसेस जो आ रहे हैं इसके लिए वो कुछ 19-20 देशों ने बैन करने की भी चर्चा है, हमने कभी कभी सुनी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूके, इटली, इंडोनेशिया, डेनमार्क जैसे कुछ देश शामिल हैं। खैर, उन लोगों ने परमानेंटली रिजेक्ट नहीं किया, कुछ दिन के लिए उसको रोका है। कुछ दिन वो लोग इस पर स्टडी करेंगे, सेटिस्फाइड हो गए और उसके बाद उसको उनके टर्म्स एंड कंडीशंस में इसको अप्रूवल दे देंगे और ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलते रहेगा। तो भारत में भी कई जगहों पर कोविशील्ड का वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बड़े पैमाने पर चल रहा है, सक्सेसफुल चल रहा है। अब जो केसेस कंप्लेंट्स के आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है। जितने भी केसेस आ रहे हैं उसमें भले ही WHO मानता है कि कुछ कुछ केसेस में डायरेक्टली इसको ब्लड क्लॉट्स से रिलेशन में रखा गया है, लेकिन इंडिया के मैक्सिमम केसेस में डॉक्टर लोगों का
मानना है कि इसका डायरेक्ट वैक्सीन से कोई संबंध नहीं है। हाँ, ये बात भी सच है कि अभी तक डॉक्टर लोगों ने उसका संबंध नहीं होने का कोई साइंटिफिक बेस या साइंटिफिक रिपोर्ट अभी तक नहीं दी है। उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि इसका कोई कंसर्न नहीं है, तो डेफिनेटली नहीं होगा। अब ये जो कंप्लेंट्स आ रही है वो क्यों आ रही है, ये सोचने वाली बात है। अब ये जो वैक्सीन की कंप्लेंट्स आ रही है वो क्यों आ रही है, उसके लिए हमें क्या सावधानी रखनी है, किन टेस्ट को लेकर के कैसे सावधानियां लेकर के हम इन कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ मेरे अगले वीडियो में। इस नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हो, आप उस पर क्लिक करिए और अगले वीडियो पे मैं आपको पूरा डिटेल दे रहा हूँ कि आपको क्या सावधानी रखनी है, घर के बड़े बुजुर्ग और बीमार व्यक्तियों के लिए आपको क्या टेस्ट लेने के बाद आप ये वैक्सीन ले सकते हो, कैसे क्या करना है, लेना है कि नहीं लेना है, सटीक जानकारी आपके लिए मेरे इस वीडियो में।